क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मिले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन एक ठीक ठाक डेरिवेशन के साथ। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, लाइट एक चैप्टर आपने पढ़ा था और लाइट में आपने रिफ्लेक्शन का एक लॉ डाला था। क्या डाला था बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन आपको वहां पर उस चीज की प्रूविंग नहीं मिलेगी। क्लास 12 में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, वहां पर एक हाइगन्स का प्रिंसिपल आता है और हाइगन्स के प्रिंसिपल्स पे ह्यूजेंस का, कोई लोग उसको हाइगन्स कहते हैं, कोई लोग ह्यूजेंस कहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। हाइगन्स का एक प्रिंसिपल आता है और हाइगन्स के प्रिंसिपल से हाइगन ये एक्सप्लेन करते हैं कि आखिरकार आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन की प्रूविंग करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन लॉ प्रूव यूजिंग बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल से तो भाई हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है, सुनिएगा ध्यान से, कान सुनते चलिएगा। हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है, ये हमने एक तरफ पॉलिश कर दिया, ठीक। यहां से एक लाइट इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई, हमको मालूम है। तो ऐसे करके इसको इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई। एक कोई और लाइट थी, वो ऐसे आई, इंसिडेंट हुई और ऐसे करके क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। अब हम बनाएंगे यहां पर वेवफ्रंट। वेवफ्रंट क्या होता है, वेवफ्रंट की सिंपल सी डेफिनेशन है। जो वेवफ्रंट होता है बेटा वो रे के परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर। अगर आपको कभी वेवफ्रंट आपको मालूम बाय चांस मालूम नहीं है तो वेवफ्रंट क्या होता है, जो रे के परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहां पर से रे के परपेंडिकुलर वेवफ्रंट डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पहला वेवफ्रंट, यहां पर 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री बनाएगा। इसको नाम देंगे बेटा, ये है इंसिडेंट वेवफ्रंट। क्या होगा बेटा, इंसिडेंट वेवफ्रंट, ठीक। चल सिमिलरली यहां पर अगर बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये 90 और इसको भी 90 कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, ठीक। इसको पॉइंट्स को नाम देते हैं, इसको देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी और इसको देते हैं डी, ठीक। अब देखिएगा ये हमारा इंसिडेंट वेवफ्रंट है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है। जब लाइट की इंसिडेंट वेवफ्रंट ऐसे करके टकराएगा तो सबसे पहले ए वाले पॉइंट पर टकराएगा। सुन, सबसे पहले कहां टकराएगा बेटा, ए वाले पॉइंट पर टकराएगा और ए वाले से जब सी से इस वेवफ्रंट को बी तक जाने में जितना भी टाइम लगेगा, सुना, सी से इस वेवफ्रंट को बी तक जाने में कुछ तो समय लगेगा ना भाई, चाहे कुछ तो समय लगेगा। लेट्स से अपन मान लेते हैं उसको टी टाइम लगेगा, कितना लगेगा, टी टाइम। तो सी से लेकर के बी तक जाने में जितना समय लगेगा, टी टाइम। और ऐसा एक्सपेरिमेंट भी माना जाता है कि सी से लेकर के बी तक ये वेवफ्रंट जितना भी टाइम लेगा, जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उतने ही सेम टाइम पर ये ए वाला जो पॉइंट है, ये जो लाइट इंसिडेंट हुई थी वो रिफ्लेक्ट होकर के कहां पहुंच जाएगी, बी पर। फिर सुनिएगा क्या बोला मैंने, जब ये लाइट वेवफ्रंट आया और पॉइंट ए पर टकराया और जब तक सी से इसको बी तक जाने में जितना भी टाइम लगेगा, सी से बी तक जाने में जितना भी टाइम लगेगा, उतने ही टाइम पर एक्सपेरिमेंट कहता है कि ये ए वाला पॉइंट है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहां पहुंच जाएगी, बी पर। तो अगर इसको टी टाइम लग रहा है तो हमको बताया सर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और क्योंकि ये मीडियम में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट लगेगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। और अगर यहां पर डिस्टेंस की बात कर ले, सॉरी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी इनटू डिस्टेंस। अगर यहां पे इसकी डिस्टेंस की बात करें कितना आ जाएगी बेटा, ct। इसका मतलब सर सी से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, ct। कितना है, ct डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, ct डिस्टेंस है। बाय एक्सपेरिमेंट हम ये कह सकते हैं, बाय एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ एडी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी। तो यहां पर हम लिखेंगे एडी इज इक्वल टू सी, बस, ठीक। कैसे समझा गया कि जहां से सी से इतना तक बीम जाने लगेगा उतनी देर में लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, इस कौन से ट्रायंगल को हम लेते हैं बेटा, यहां पे नॉर्मल बनाते हैं, मैं नॉर्मल बना लेंगे, ये हो गया नॉर्मल। और यहां पर से लाइट कौन सी इंसिडेंट हुई थी, ये वाली, हम बना लेते हैं इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। सुनते रहिएगा ध्यान से, ठीक है, ये माना। अब ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये जाएगा, ठीक। तो अब यहां पे लेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, कौन सा, ए सी बी, एंड ट्रायंगल ए डी बी, ठीक। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो आप कैसे लिखेंगे इसको आप ऐसे लिखेंगे, सर देखिए यहां पर सर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 सर, एंगल सी, इसको लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू में एंगल डी, बिकॉज ईच 90 डिग्री का है। कितना है बेटा, ईच 90 डिग्री का है। क्लियर है बात। अब मैं लिख सकता हूं सर जो ए बी है, सर देखिए इस वाले ट्रायंगल को बनाने पर ए आ रही है सर, ये देखिए ना, इस वाले ट्रायंगल को बनाने पर क्या आ रही है सर, ए बी। इस वाले ट्रायंगल को बनाने पर क्या आ रही है सर, ए बी। इसका मतलब सर ए बी बराबर क्या हो जाएगी सर, ए बी,
क्या हो जाएगी ये कॉमन, क्या हो जाएगी कॉमन। तीसरी चीज अभी आप ऊपर लिख करके आए हैं कि सर जो AB है वो CB के बराबर है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है सर CT के बराबर है, कितने के बराबर है CT। इसका मतलब सर अगर क्वेश्चन में किसी भी हमने ट्रायंगल की तीन चीजें प्रूव कर दी कि बराबर है, इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABB, ठीक, बाय RHS राइट हैंड साइड, क्योंकि 90 हाइपोटेन्यूज और एक साइड होगा RHS हमने इसको कर दिया प्रूव। तो बाय CPCT मैं लिख सकता हूं ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, और ये वाला एंगल क्या होगा बराबर, मतलब एंगल CAB बराबर होगा एंगल BAB। अब सुनो, अब देखिए CAB DAB बराबर है, इसका मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूं सर ये I और ये I है भी I, कैसे आई सर, देखिए ये I सुनते रहिए सर, ये I खाली मत। अब ये पूरा था 90, कितना था बेटा यहां से लेकर के यहां तक देखो 90, तो अगर ये I है तो ये हो जाएगा 90 माइनस I, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I, कितना हो जाएगा एंगल I, ठीक। सिमिलरली अगर ये 90 है, ये पूरा रिफ्लेक्ट एंगल ये 90 था, ये हमारा था क्या रिफ्लेक्स एंगल कौन सा था ये वाला R, अगर ये 90 है तो ये R है, तो ये जाएगा 90 माइनस R, तो ये कितना हो जाएगा बेटा R, तो एंगल I और एंगल R क्या हो जाएंगे बराबर। हमने यहां पर से प्रूव करना, क्या आपने फिर से बोला, क्या सुनेगा ध्यान से सुनेगा बच्चा, क्या बोला कि जब लाइट इंसिडेंट हुई तो C से लेकर के B तक इस वेवफ्रंट को जितना जाने में समय लगेगा उतना ही टाइम में लाइट क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, A से लेकर D तक, खाना बोल A से लेकर क्या हो जाएगी B तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी जितना टाइम पर, इसका दोनों की डिस्टेंस क्या होगी सर बराबर होगी, क्योंकि मीडियम तो सेम है सर, लाइट तो स्पीड चेंज होने वाली नहीं। तो वहां पर से मैंने दो ट्रायंगल को कॉन्क्रीट प्रूव करा, फिर मैंने लिखा कि सर ये वाला एंगल कौन सा एंगल सर, देखिए ना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सर क्या है बराबर। अब सर देखिएगा ये एंगल R है सर, ये पूरा क्योंकि अगर ये 90 है सर इतना भी 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इतना 90 हो जाएगा सर, अगर ये R है तो ये हो जाएगा सर 90 माइनस R, और ये कितना हो जाएगा सर R, सुनेगा ये R ये 90 माइनस R ये 90, तो ये कितना हो जाएगा R, क्लियर बात, कितना हो जाएगा R। सिमिलरली कितना हो जाएगा ये I है, ये 90 माइनस I, तो ये कितना हो जाएगा I, तो एंगल I और एंगल I क्या होगा बराबर। हम इसी को तो क्या कहते थे बेटा, इसी को तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते थे, याद करिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट सर बराबर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्लियर है बात, बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी, बहुत दुलारी सी हमारी जो प्रूविंग है, आप इसको देख लीजिए कैसे आ रही हो, कैसे मैंने इसको करा है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और प्रूविंग करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिंसिपल ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। यस, क्लियर बात, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।